सिवा किसी को सजदा नहीं करना है तो मर जाओ, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा किसी जिंदा वली को भी नहीं, तो मरने के बाद किसी वली की मजार पर भी, किसी की मजार पर जाओ, फातिहा दुरूद पढ़ के निकल जाओ, मगर सजदा ने, इज्जत का सजदा भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत तक जायज था। उनके वालिदैन ने और उनके 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोलो बेशक इज्जत का सजदा किया। हमारी शरीयत मोहम्मदिया में तो इज्जत के सजदे को भी हराम कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में नमाज पढ़ते थे तो सामने ऐसा सूतरा गाड़ने का हुक्म है कि कोई चीज रख दो, लकड़ी गाड़ दो, तो हुक्म है कि नाक की डंडी के सामने रखो उसको बिल्कुल सीधे, ये सुन्नत बताया। मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में नमाज पढ़ते थे और गैर मुस्लिमों के आने जाने का रास्ता होता था तो या तो आंख के इस किनारे पर रखते या तो आंख के इस किनारे पर रखते। उनको किसी ने कहा कि आप ये कोने पर क्यों रखते हैं? कहा कि यहां से गैर मुस्लिम लोग गुजरते हैं, कहीं सीध में रखूंगा तो ऐसा ना समझे कि मैं इस लकड़ी को सजदा कर रहा हूं। इससे भी डरते थे वो, कोई ये ना समझे कि किसको सजदा कर रहा हूं भाई, बोलो लकड़ी को। सजदा सिर्फ अल्लाह को, मां बाप को भी सजदे की इजाजत नहीं, रूहानी उस्ताद को भी सजदे की इजाजत नहीं। माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की खिदमत, उनका दवा दारू, उनके कपड़े लत्ते, यहां तक के गैर मुस्लिम माँ बाप हो, औलाद ईमान ले आई हो तो भी माँ बाप का हक छूट नहीं सकता, ये अल्लाह का हुक्म है। उनके पेशाब पाखाना साफ करने का वक्त आ जाए तो करना, ये अल्लाह का हुक्म है। बीवी का हक, शौहर का हक, औलाद का हक, औलाद की दीन और दुनिया दोनों तालीम की पाबंदी करना और उस पर ध्यान देना, यह अल्लाह के हुक्म में शामिल। नमाज, 5 वक्ता नमाज, आप वक्त के बादशाह भी बन जाओ तो भी आपको नमाज माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर नहीं कर सकते, सोकर नहीं कर सकते, आंख के इशारे से, होश बाकी तो आंख के इशारे से भी नमाज पढ़ना है, नमाज माफ नहीं। रोजा और नमाज किसी मुसलमान मालदार को भी माफ नहीं और किसी गरीब भिखारी को भी माफ नहीं। अगर